सेल्फ ऑब्सेस्ड मत बनो, लोग क्या कहेंगे। ये लाइन हम सब ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में सुना ही होता है। बट व्हाट इफ अगर मैं आपको बोलूँ कि सेल्फ ऑब्सेस्ड होना सक्सेस का एक सीक्रेट रेसिपी है। या यू हर्ड मी राइट। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि सेल्फ ऑब्सेस्ड कैसे बने, नॉट इन अ नार्सिसिस्ट और एरोगेंट वे, बट इन अ पावरफुल एंड हेल्दी वे. So, if you are someone who is very much troubling themselves by people pleasing, self doubt, overthinking, so you are at the right place. I am going to teach you how to be self obsessed and bring back your focus onto yourself. So, let's go. पार्ट वन में हम समझते हैं कि सेल्फ ऑब्सेस्ड का मतलब क्या होता है. सेल्फ ऑब्सेस्ड का मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फी लो और उस पर लिख दो द बेस्ट. सेल्फ ऑब्सेस्ड का मतलब होता है कि आप अपनी ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हो और आप अपनी लाइफ को रोमांटिसाइज करते हो. हाँ, सेल्फ लव को सिंपल टर्म्स में समझाती हूँ कि आप जब आपका दोस्त डीमोटिवेटेड होता है या फिर वो उदास होता है या फिर वो अपनी लाइफ में थोड़ा सैड फील कर रहा होता है, तो आप उसको क्या करते हो, आप उसको बूस्ट करते हो, उसको एडवाइस करते हो, उसके साथ तब तक बैठे रहते हो जब तक आपको ये नहीं लगता कि वो सही हो चुका है. ठीक है, वो अब आप अपने आप को मैनेज कर लेगा. सेम आपको ये अपनी साथ करना है. देखो, जो लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं ना, वो अपने आप को एक प्रोजेक्ट की तरह लेते हैं और वो हर दिन उस प्रोजेक्ट को अपग्रेड करते रहते हैं. सो ये एक सीक्रेट रेसिपी है सेल्फ ऑब्सेस्ड लोगों की कि वो अपने आप को पर डे अपग्रेड करते रहते हैं, और जिसकी वजह से वो सेल्फ ऑब्सेस्ड तो होते ही हैं पर उनका ग्रोथ बहुत तगड़ा होता है. पार्ट नंबर 2, मेन कैरेक्टर सिंड्रोम. आपको मेन कैरेक्टर एनर्जी डेवलप करनी है. आपने नोटिस किया है कि कभी जो मूवी होती है उसमें जो हीरो होता है वो साइड कैरेक्टर को कभी भी इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता है. वो अपने मिशन पे लगा होता है, वो अपने गोल्स को कंप्लीट करता है, एंड आप देखोगे कि वो एट द एंड हीरो बन जाता है अपने उस एफर्ट की वजह से. सो प्लीज प्लीज फॉर गॉड सेक, साइड कैरेक्टर सिंड्रोम को छोड़ दो. सो स्टॉप वेटिंग फॉर अदर स्टेप्स. स्टॉप वेटिंग चेकिंग योर इंस्टाग्राम एंड योर स्टेटस कि आपकी स्टोरी, आपके स्टेटस को किसने देखा है, कितने लोगों ने देखा है, लोग क्या कहेंगे, इस वाले माइंडसेट से तुरंत बाहर निकल जाओ. इंस्टेंट ये अप्लाई करो कि अपनी लाइफ में आपको ग्रोथ कैसे इम्प्लाई करना है. अपनी बॉडी पे काम करो, अपने माइंडसेट पे काम करो, और अपनी लाइफ में एक न्यू स्किल फ्री टाइम में ज़रूर सीखो. और हर दिन ये सोचो कि अगर आपकी लाइफ एक मूवी होती तो आज का जो आपका दिन था वो पावरफुल होता या बोरिंग होता. स्टार्ट लिविंग इन मेन कैरेक्टर एनर्जी एंड यू विल विन इन योर लाइफ. पार्ट 3, ऑब्सेस ओवर इम्प्रूवमेंट नॉट पीपल. या लोग किस चीज़ से ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं, अगर आप सोचने की कोशिश करो तो एक्स, क्रश, और जो भी उनके रिलेशनशिप होते हैं. बट क्या हो अगर आप उस ऑब्सेशन को शिफ्ट कर दो अपनी माइंडसेट पे, अपनी बॉडी पे, अपने पैसे पे, अपने स्किल पे. सोच के देखो, अगर आप 6 महीने कॉन्सेंट्रेट होके अपने आप पे फोकस करते हो, जिम, वर्कआउट, बुक, जर्नल, स्किल्स एंड मनी, आप क्या बन जाओगे. क्या लोग आपको चेज नहीं करेंगे? आपको ऐसा लगता है? ऑफ कोर्स करेंगे भाई. क्योंकि देखो, एक सिंपल सा रूल है कि द मोर यू चेज पीपल द मोर दे लीव यू, एंड द मोर यू चेज ग्रोथ द मोर द पीपल चेज यू. मतलब सिंपल सा ये है कि आप जितना ज़्यादा लोगों को चेज करने की कोशिश करोगे, आप उतना उन लोगों से दूर होते जाओगे, और जितना आप ग्रोथ को चेस करने की कोशिश करोगे उतना लोग आपको चेस करेंगे. तो इसलिए अपनी इम्प्रूवमेंट को चेस करो, ना कि लोगों को. पार्ट नंबर 4, वैलिडेशन डाइट पे जाओ. देखो, सेल्फ ऑब्सेस लोग जो होते हैं ना, वो वैलिडेशन के भूखे तो बिल्कुल नहीं होते हैं. उनका एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी होता है कि वो अपनी वर्थ को जानते हैं, और जो वैलिडेशन है वो ऑप्शनल होती है. ठीक है, तो देखो क्या करना है आपको. आप रेंडमली सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट करो बिना ये सोचे कि लोग क्या सोचेंगे. पॉइंट नंबर 2, कि आप खुद को कॉम्प्लीमेंट करो. पॉइंट नंबर 3, कि आप अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करो, या आप अपनी अचीवमेंट को खुद सेलिब्रेट करो. भाई, दुनिया जहान के लोग ठीक है करे ना करे, बट आप तो अपनी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करो ना. डेली 2 मिनट मिरर एक्सरसाइज करो. मिरर के सामने खड़े हो और अपने आप को बोलो, आई एम बिकमिंग पावरफुल, आई एम स्ट्रांग, आई ट्रस्ट माई सेल्फ.
साउंड क्रिंज, राइट? यार देखो, साउंड क्रिंज दैट इज गुड, क्योंकि सक्सेस जो है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल चीज़ है। पार्ट नंबर 5, क्रिएट अ सेल्फ ऑब्सेशन रूटीन। देखो, सुबह उठते ही आपको क्या करना है, मॉर्निंग अपग्रेड करनी है। आपको सुबह उठते ही फ़ोन नहीं चेक करना है, आपको सुबह उठते ही वर्कआउट करना है, रीडिंग करनी है और प्लानिंग करनी है। दूसरा, सेल्फ डेट, वीकली सेल्फ डेट। अब आपके पास कोई नहीं है तो भी बाहर जाओ, कैफ़े जाओ या फिर कहीं भी ले जाओ, अपने आप को घुमाओ फिराओ, अपने आप को, तुमको जो अच्छा लगता है वो चीज़ करो, बिकॉज योर एग्जिस्टेंस एंड योर मूड डू नॉट डिपेंड ऑन समवन एल्स, क्योंकि आप थोड़े सेल्फ ऑब्सेस्ड हो। तीसरा, अपीयरेंस लेवल अप। आप अपनी ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करो। बस ऐसा नहीं है कि आपको ब्रांड के कपड़े पहनने, जस्ट दैट आप जो भी कपड़े डाल रहे हो वो क्लीन हो, पुट टुगेदर हो और सही अमाउंट में मतलब हो। लाइक आपकी बॉडी टाइप क्या है उससे अकॉर्डिंग आप कपड़े चूज़ करो, आपके कौन सा कलर ज़्यादा बेटर लग रहा है, आप थोड़ा उस पर रिसर्च करके स्टाइल करो। और दूसरा, स्मेल गुड। ऑलवेज फोकस ऑन दीज टू थिंग और यू विल ऑटोमेटिकली लुक अट्रैक्टिव। पॉइंट नंबर 4 कि स्किल स्टार्ट। हर 3 महीने पे एक नई स्किल सीखने की कोशिश ज़रूर करो, और 3 महीने में एक कोर्स, अगर मतलब एक कोई सी भी स्किल पकड़ लो और उस पर जी जान लगा के अगर आप 2 घंटे 3 घंटे भी दे रहे हो ना तो भी बहुत है। पॉइंट नंबर 5, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। जो लोग भी आपको नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब दे रहे हैं उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो, और जो लोग आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं उनको तो टोटली ही कट ऑफ कर दो। देखो, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि सेल्फ ऑब्सेशन अगर आप बिना स्ट्रैटेजी, बिना डिसिप्लिन के कर रहे हो तो वो बस एक ईगो बूस्ट करता है। लेकिन आप अगर सही स्ट्रैटेजी, सही प्लानिंग के साथ सेल्फ ऑब्सेशन को ट्राई करते हो और इम्प्लीमेंट करते हो अपनी लाइफ में, तो आपके लिए एक सबसे बड़ा पार बन सकता है। देखो, ये पार्ट 6 है और हम अब वीडियो के एंड तक आ चुके हैं, ठीक है? तो इस पार्ट में हम सीखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है कॉन्फिडेंस और नार्सिसिज्म में। बेसिकली यू नो व्हाट, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ और बाकी लोग भी बहुत अच्छे हैं, तो ये एक कॉन्फिडेंस है। लेकिन नार्सिसिज्म बिहेवियर वही कहता है कि सिर्फ मैं ही अच्छे हूँ, बाकी तो सब बेकार है, मेरे जितना अच्छा तो कोई नहीं है। तो ये नार्सिसिज्म बिहेवियर है या फिर नार्सिस्टिक बिहेवियर है। अभी देखो, हमको क्या हेल्दी सेल्फ ऑब्सेशन रखना है अपने अंदर। पहला, कि आप दूसरों की रिस्पेक्ट करोगे। दूसरा, कि आप दूसरों की रिस्पेक्ट करते हो लेकिन आप कभी खुद को उनके नीचे नहीं रखोगे, ठीक? तीसरा, कि आप कभी अननेसेसरी किसी से compete नहीं करते हो। चौथा, कि आप हमेशा अपने पास्ट वर्जन से compete करते रहोगे और एक हेल्दी कंपटीशन हमेशा मेंटेन करोगे और हमेशा अपने पास्ट वर्जन को हरा के एक बेटर वर्जन की तरफ मूव करोगे। अभी देखो, हम वीडियो के कंक्लूजन पे आते हैं। एट द एंड, लोग आपको उतनी ही इंपॉर्टेंस देंगे जितना आप अपने आप को खुद देते हो। Stop being emotionally available for everyone. Be emotionally invested in your growth. Be so self-obsessed with your growth कि distraction भी आपको distract ना कर पाए. And remember, self-love is cute, but self-obsession is powerful. If this video helped you, like, share and subscribe. मेन कैरेक्टर एनर्जी कमेंट कर देना। एंड तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।